हेलो जी आप कल आ जाइएगा ऑफिस में जी देख लेंगे। अम्मी। ओ नहीं, आज नहीं आ सकते ने। वो जो हमारी प्यारी बच्चो है ने, उका हम गिने आज, उका 25वां रिश्ता आ रहा है जी। जी जी मुझे हिसाब भेज दीजिएगा फिर देख लेंगे। ओके ओके अल्लाह हाफिज। आपने बुलाया? हाँ, मैं ये कह रही थी कि वैसे तो मैं नवीन को कभी कुछ ना कहूँ, लेकिन आज बच्चों को देखने के लिए आ रहे हैं ना वो रिश्ते वाले, काम बहुत है इसलिए जरा सा हाथ बटा दे हमारा। जी वो अभी बात चल ही। अरे किससे कह रही हो अम्मा? एक नंबर का जोरू का गुलाम है ये। इसकी बीवी के पैर कहाँ टिकते हैं घर के अंदर। ये तो पता नहीं सूरज आज कहाँ से निकल आया कि मैडम इतवार के दिन घर में नजर आ रही है, वरना उड़ती फिरती है इधर उधर वो। अल्लाह बख्शे, ठीक कहती थी नानी बुग्गा, जिन औरतों को बाहर की हवा लग जाती है उनको घर का सुकून रास नहीं आता। हाँ, एक दिन मिलता है छुट्टी का हम दोनों को, और उस दिन भी इस घर में सुकून नहीं मिलता। देखा अम्मा, देखा कैसी जबान दराजी कर रहा है ये। मैं तुम्हें बता रही हूँ अम्मा, ये उस बिहारन की सिखाई हुई बोली बोल रहा है, वही इसको सिखाती है ये सब। और करो लव मैरिज, और लेकर आओ पढ़ी लिखी बहू। बच्चो, ये का ऑल फॉल जबान हमारे लिए इस्तेमाल करती रहती हैं आप। एक बात हमारी कान खोल के सुन लीजिए, ये घर में दो ही जना है जो काम करता है, नौकरी पे जाता है, एक हम एक हमरे शौहर। अगर हम में से कोई एक भी घर में बैठ गया ने तो फाके लग जाएंगे आपके घर में। लेकिन आपको तो उल्टा फुल्टा बात बोलने का बीमारी है। सुन भाई बिहारन, पहली बात तो ये कि जिस दिन से तुम इस घर में ब्याह कर आई हो, मैं उस दिन से तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे बच्चों ना बोला करो। अरे भाई, तुमसे कोई 1-1.5 साल छोटी ही होंगी मैं, ये तो चुईया जैसा मुंह है तुम्हारा, उम्र चोर हो इसलिए उम्र पता नहीं लगती। और दूसरी बात ये है कि ये अपनी कमाई की धौंस हम पर मत जमाया करो। हाँ, ये जो इतने बड़े घर में रहती हो ना, अल्लाह बख्शे, ये भी अच्छे वक्तों में दादा ने हमारे अब्बा मरहूम के नाम कर दिया था, वरना तुम लोग धक्के खा रहे होते इधर उधर। हाँ, और अब ये घर अम्मा का है, अगर अम्मा ने तुम लोगों को चलता कर दिया ना तो फिर किराए के घर के खर्चे इतने होंगे कि फाकों की नौबत तुम लोगों की आएगी। हाँ, बस खामोश हो जाओ, मेरी ही गलती है जो मैंने आज हाथ बटाने को कह दिया। अरे नहीं नहीं अम्मा, बोलिए ने, क्या करना है हम कर देंगे। हम ऐसा समझेंगे कि हम आज भी क्लिनिक में हैं, सबका खिदमत करने आए हैं। अरे भाई रहने दो, हम पर एहसान मत करो, कर दूंगी मैं सारे काम, तुम रहने दो। और ये इतने एक्शन किसको दिखा रही हो तुम क्लिनिक करके? बोल तो ऐसे रही हो जैसे क्लिनिक में डॉक्टर की असिस्टेंट नहीं बल्कि खुद डॉक्टर हो मैडम। या अल्लाह, वो कौन सा मनहूस घड़ी था, हम यहाँ भी आके आ गए। हमको ना आपसे बात करने का कौन शौक नहीं है। हाँ, तो मुझे भी कौन सा क्रेज है तुमसे बात करने का है। मुश्किल हो रहा है इस घर में रहना। मैं एक बात बताऊं, न जाने क्यों बच्चों को हर बात का बतंगड़ बनाना होता है। इस घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं है इनकी वजह से। और लोगों को देखे अपने घर में कैसे सुकून से, मोहब्बत से, प्यार से मिलके रहते हैं, और एक ये घर नहीं लगता, अब मैदान जंग लगता है मुझे। हाँ तो चले जाओ ना, किसी ने पैरों में बीड़ियां बांधी है क्या तुम्हारे? निकल जाओ इस घर से, कर लो घर अलग। किसने रोका है तुमको? लेके जाओ अपनी बिहारन को यहाँ से, हमें भी कुछ शौक है साथ रहने का। आइए आए, ये देखो ये देख रही हो अम्मा, दो कवारी बहनों के सामने कैसे हाथ में हाथ डाल के बीवी के घूम रहा है ये। देखा तुमने? घर अलग करने की बात की तो कैसे दुम दबा के भागे दोनों मियाँ बीवी। बस मुसरत, खबरदार जो आज के बाद तूने एक लफ्ज भी ऐसा मुंह से निकाला तो। ये घर हम सबका है, और खास तौर पर मेरे बेटों का। तुम तो पराया धन हो, एक ना एक दिन अपने घर चली जाओगी, क्यों मेरे बेटों को मुझसे जुदा कर रही हो? हाँ अम्मा, वाह क्या बात है तुम्हारी है। सारी जिंदगी घर के काम की चक्की में पिसी मुसर्रत, बीमार पड़ा कोई तो हॉस्पिटल में तीमारदारी के लिए गई मुसर्रत, बच्चे पैदा हुए किसी के तो अस्पतालों में धक्के खाए मुसर्रत, खुशियों में नाचे गाए काम करे मुसर्रत, हर दुख और खुशी की घड़ी में साथ खड़ी रहे तुम्हारे मुसर्रत। और जब बेटों की बात आई तो कैसे मुसर्रत को पराया धन कह के दूध से मक्खी की तरह निकाल के तुमने अलग कर दिया। वाह अम्मा वाह,
ये इंसाफ है तुम्हारा है? याद रखना अम्मा, जब बिस्तरे मर्ग पे पड़ी होगी ना, एड़ियां रगड़ रही होगी, तो कोई बेटा काम नहीं आएगा। ये मुसरत ही होगी जो तुम्हारी खिदमतें कर रही होगी उस वक्त में भी। हाय अल्लाह, ये सिला मिलता है बेटियों को। देखो न जाने क्यों इस घर में पैदा हो गई मैं। भाई मुझे तो किसी वेस्टर्न कंट्री में पैदा होना चाहिए था। ऐसे बैकवर्ड लोगों में पैदा हो गई जो बेटों को बर्तर और बेटियों को कमतर समझते हैं। कोई बराबरी नहीं है इस घर में किसी की। अम्मा, बात कड़वी सही पर सच कहती हूँ। हमारी मुसरत ना बहुत सुघड़ है, खुश शक्ल भी है, खुश लिबास भी। बस मेरा तो यही एक इकलौता भाई है। मैं तो चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो इसका घर बस जाए, क्योंकि इसके बाद मुझे अपने बेटों की भी शादी की तैयारी करनी है ना। कितने बेटे हैं आपके माशाल्लाह? माशाल्लाह से जी 2 बेटे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कारोबार क्या करते हैं आप? मैं जी। मीट का कारोबार है मेरा। मीट का? तो उसका मुकद्दम से फायदा। अच्छा 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 अच्छा। नहीं मैं कुछ समझा नहीं। मुकद्दम सफेदा और चुस्ता मतलब कसाई है। बहुत प्यारी बात की आपने। क्यों? रिश्ता लगाने वाली ने इससे पहले नहीं बताया था आपको? नहीं बताया तो था, बस जरा मेरे जहन से निकल लिया, बच्चों को नहीं बताया। ये तो हम कह रहे थे ने, कारोबार करना बहुत जरूरी है। आज का जमाना में ये नौकरी से तो गुजारा नहीं होता ने। अब क्या बताएं, हम और हमरे शौहर दोनों नौकरी करते हैं, तभी घर चलता है। वो चलते हैं, ये चलती है, क्या बताएं आपको बाबू। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भाई रोज सुबह 2 बड़े और 4 छोटे गिरा देता हूँ मैं। अम्मा इनका मतलब 2 गाय 4 बकरे है ना? बहुत सी बात बहुत प्यारी। अच्छा बस अब जल्दी से अपनी लड़की को बुला लें, क्योंकि हमें 2 जगह और जानी है लड़की देखने। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल सेट कर लूंगा। नवीन तुम जाओ ना, मुसरत को बुलाओ। जी हम लेके आते हैं ने। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बहू है आपकी। जी अरे बहुत ही खुशकिस्मत हो बेटा जो तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिल गई। अरे 2 साल हो गए हमें जूतियां चटकाते हुए, अब तक कोई अच्छी लड़की नहीं पसंद आई हमें अपने भाई के लिए। आए हाय, सारी चाय गिर गई। लानत हो गई। ये क्या किया? अरे चाय गिर गई, साफ कर रही हूँ। बात सुन भाई, तुम ना बिल्कुल भी दूल्हा भाई के सामने मत आना। अच्छा बता दिया है मैंने तुम्हें, रिश्ते वालों के सामने आओगी नहीं, तुम यहीं खड़ी रहोगी। क्यों? भाई मैं भी मिलना चाहती हूँ दूल्हा भाई से, उन्हें देखना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। ये जो कानों में बालियां, आंखों में काजल, होठों पे लिपस्टिक लगा के तुम सिंगार करके वहां पर आ जाओगी ना, तो वो मेरी जगह तुम्हें पसंद कर लेंगे। अरे सदियों से यही चला आ रहा है, खबरदार जो तुम वहां पर आई तो। अरे भाई मुझे तो लगता है तुम रिश्ते के नाम पे बिल्कुल पागल ही हो गई हो। ये बच्चों! रोजमर्रा के जो मैं चलिए बच्चों, आपका बुलावा आया है ने। अरे चलिए, तुझे कसम है अगर तू अपने दूल्हा भाई के सामने आई, समझी? अरे चलिए भाई। कसम है तुझे। घर अच्छा आपका? जी माशाल्लाह, वालिद साहब ने बनाया है। बहुत अच्छा है। आई नहीं अभी तक। आ रहे हैं बस। सुनो, तुम्हारा शुगर पॉट पता नहीं कितनी जल्दी में रहती है, अब मुझे ही देखकर जानी पड़ेगी। ले आ गई मुसरत। आदाब। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है हमारी होने वाली भाभी तो। भाभी?
आपको ये रिश्ता कबूल है? हाँ भाई, मुझे तो पहली नजर में ही तस्वीर में लड़की पसंद आ गई थी। भाई तुम्हें कैसी लगी? एकदम कंचा पीस। यकीन जानो, खिला पिला के टोइया गाय की तरह बेहतरीन बना दिया। क्या बोल रही है? हैं? अरे लड़की है, कोई गाय बैल थोड़ी है जो कारोबारी जुबान में बात करना शुरू हो गया है। अच्छा, मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ मैं। वो असल में मेरा भाई कारोबारी है ना, हर वक्त इसके सर पे कारोबार सवार रहता है, बस जरा जुबान फिसल गई इसकी। सुनो ये शुगर पॉट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो, यहाँ अब ये मेरी बेटी है बुशरा, छोटी बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ही प्यारी खूबसूरत बच्ची है। कहाँ छुपा रखा था आपने इसे? लीजिए ने कुछ दीजिए ने। जी आप लोगों का शादी का क्या इरादा है? हमें जरा जल्दी है। जी जी, शादी की तो पूरी तैयारी हुई है हमारी। मेरे भाई को तो अपना जाती मकान है, 20 तोला सोना चढ़ाएंगे इसे, और जहेज के नाम पर एक दाना नहीं लेंगे। वो क्या है कि हम बोझ नहीं डालना चाहते ना आप लोगों पर, सिर्फ 2 जोड़े में ब्याह के ले जाएंगे आपकी लड़की को, शहजादी बनाकर रखेंगे हम तो बुशरा को।